कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। प्रयागराज के संगम तट पर शुरू हुआ बवाल थमने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों और संतों की आक्रोश की आग में घी का काम कर गया शनिवार की घटना, जब डंडे और झंडे के साथ उपद्रवियों की भीड़ नारे लगाते हुए पहुंच गई शंकराचार्य के शिविर। आरोप है कि कुछ उपद्रवी जबरन शिविर में प्रवेश करने लगे। बाहर से आए युवकों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की, मारपीट करने पर भी आमादा हो गए। इन उपद्रवियों को रोकने के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सेवकों के साथ उनकी हाथापाई भी हुई। भयंकर माहौल बन गया। उस दौरान मौजूद शंकराचार्य के शिष्य ने जो खुलासा किया वो काफी हैरान करने वाला है। शंकराचार्य के शिष्य के मुताबिक उपद्रवी अलग मंशा लेकर आए थे। उनके मुताबिक उपद्रवियों के पास धारदार हथियार भी थे, जिन्हें छुपा कर रखा गया था। आरोप लगाया जाता है कि महाराज की जान को खतरा है। कुछ अराजक लोग आ गए थे यहाँ आकर के, वो चाह रहे थे कि कुछ धक्का मुक्की हो, लड़ाई झगड़ा हो, ताकि यहाँ वायलेंस क्रिएट हो जाए और उसी आधार पर कुछ गड़बड़ हो, प्रशासन करने की योजना बना सकता है। एक तो ये भी बात थी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गंभीर बात ये थी कि जो लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, जो नारेबाजी कर रहे थे, हमारे कुछ लोगों ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके जब उनको कमर धक्का देने की कोशिश की तो देखा कि उनके कमर में कुछ धारदार हथियार भी थे। तो धारदार हथियार लेके यहाँ पे आकर के इस तरह का काम करने के पीछे हम लोग ये आशंका सता रहे हैं कि महाराज जी की जान को बहुत समस्या है। महाराज जी के पीछे लोग जो पड़े हैं, जो उनकी सुरक्षा में सेंध लगाना चाहते हैं, जो उनको परेशान करना चाहते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर काफी सक्रिय हो गए। फिलहाल हम लोगों ने कल रात में सुरक्षा संबंधित और वर्तमान स्थिति को देखते हुए मेला प्रशासन को एक पत्र लिख करके दे दिया कि भाई सुरक्षा का ध्यान रखिए और यदि कोई बात होती है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। इसलिए हमारे पास कोई ऐसा सशस्त्र लोग तो है नहीं कि हम सुरक्षा के लिए उसको खड़ा कर देंगे। फिलहाल हम लोगों ने पास बल्ली लगा ली है, सीसीटीवी कैमरा एक दिन पहले लगा ही लिया था और थोड़ा सतर्क है हर समय सेवा में कि सतर्कता से रहने से भी बहुत सारी चीजें बच जाती है। सतर्क है, लेकिन सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को। शंकराचार्य जी की सुरक्षा वो केवल एक व्यक्ति नहीं है, भारत पूरे समाज के प्रतिनिधि है, तो उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जहाँ पे जिनका कोई योगदान नहीं है समाज के कल्याण में, ऐसे लोगों को तो पता नहीं कौन कौन सी श्रेणी की सुरक्षाएं सरकार देती है, लेकिन जो समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए, हिंदुओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, उनके गुरु हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के इस तरह से जो रवैया है, रुख है, वो बहुत ही चिंताजनक है। इस पर ध्यान देना चाहिए और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी पूज्य शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। तो शंकराचार्य के शिष्य स्वामी मुकुंदानंद महाराज के मुताबिक जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए एक प्री प्लान वे में उपद्रवी वहां पर पहुंचे। इस घटना के बाद शिविर और शंकराचार्य की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और शासन को लेकर वो घेरते हैं। वहीं इस पूरी घटना के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्य की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने अब तक उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई है, न ही अब तक उन उपद्रवियों की पहचान की जा सकी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज अभी भी धरने पर बैठे हैं। उनकी नाराजगी है, जब तक इनको ससम्मान गंगा स्नान नहीं कराया जा सकता तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। कल रात में हंगामा हुआ और कई घंटे बीत गए, लेकिन अभी भी प्रशासन का कोई आदमी इनके पास नहीं आया है इनका हालचाल लेने, और सुरक्षा भी इनको नहीं दी गई, ऐसा इनका कहना है। हम इनसे बात करते हैं। महाराज जी, रात में जो हंगामा हुआ, अभी तक कोई सुरक्षा की बात हुई है प्रशासन की तरफ से? अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है। कोई हालचाल लेने भी नहीं आया? हमसे तो कोई नहीं मिला। क्या चाहते हैं महाराज आप? हम तो यही चाहते हैं कि सत्य सनातन की विजय हो, गौ माता की रक्षा हो, और ये जो पाखंडी हिंदू आ गए हैं सनातनियों को नष्ट करने के लिए, इनका पर्दाफाश हो। फिलहाल इंतजार हो रहा है पुलिस के बयान का, क्योंकि ऑफिशियली अभी तक पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कर रही है, क्योंकि इस घटना को लेकर तमाम तरह की षड्यंत्र की कहानियां भी सामने आ रही हैं। अलग अलग दावे, अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से इस पर सियासत हावी हुई। दरअसल 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी पर स्नान के लिए जा रहे थे। इस पर पुलिस ने उनको रोका, जिस पर कहा गया कि उनके समर्थक इससे भड़क गए और तू मैं शुरू हुई।
पुलिस और उनके समर्थकों के बीच में बहसा-बहसी अचानक से मारपीट में तब्दील हो गई। कई सारे आरोप पुलिस प्रशासन पर लगे कि बटुकों की चोटी खींचकर यहाँ पर उनको मारा गया, संत समाज का अपमान किया गया, अभद्रता की गई, बदसलूकी की गई। इस पर पुलिस ने भी बड़ा स्टेटमेंट दिया कि दरअसल ये पूरी अव्यवस्था या पूरा बवाल जो खड़ा हुआ उसके जिम्मेदार खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं। दरअसल मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने की वजह से नंबर 2 पालटून पुल को वहां से फ्रीज किया जा रहा था। उनसे रिक्वेस्ट की गई कि पालकी से वो वहां ना जाएं, भीड़ को देखते हुए, व्यवस्थाओं को देखते हुए पैदल ही वहां स्नान करके आए, जिस पर वो नहीं माने और उनके समर्थक वहां पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। हालांकि बात संत समाज के सम्मान तक पहुंचती है, जिस पर सियासत भी होती है। अखिलेश यादव, उनकी तमाम सपाई फौजी और साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरीखे तमाम दल के नेता इसको संत और सनातन का अपमान बताते हैं। वहीं शंकराचार्य अड़े हुए हैं कि जब तक उनसे प्रशासनिक अधिकारी माफी नहीं मांगते और जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो शिविर प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन कल शाम की जो घटना थी उसके बाद जानकारी मिली कि सुरक्षा के तहत कुछ देर के लिए शंकराचार्य को उनकी वैनिटी वैन में रखा गया। इन सब के बीच में सरकार की तरफ से भी फिलहाल मौन है। सिर्फ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट सामने आया था और उसके बाद सियासी बहस भी शुरू हो गई थी। एक नई सियासी चर्चा को जन्म तब मिला जब केशव प्रसाद मौर्य हाथ जोड़कर शंकराचार्य से विनती करते हैं कि वो अपने गुस्से को खत्म करें और दावा भी करते हैं जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर शंकराचार्य उनकी तारीफ करते हुए उन्हें सीएम के लिए सबसे उचित बता देते हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।